अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। ईद मुबारक। अच्छा, ये हमारी थर्ड वीडियो है और इस वीडियो में आज हम लर्न करेंगे कि किस तरीके से अगर आपने कोई होस्टिंग ली है तो उसको आप किस तरह सेटअप कर सकते हैं। और फिर मैं आपको एलिमेंटर के कंपोनेंट्स बताऊंगी, उसके ऑप्शंस बताऊंगी जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में अपने सेटअप किए थे। ठीक है, अब आप लोगों को याद होगा कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको वैम्प इंस्टॉल करना सिखाया था और उसके बाद फिर वर्डप्रेस पे इंस्टॉल करके उस पर काम किया था हमने। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि ये एक वेबसाइट है namecheap.com। ये इसलिए मैं यूज कर रही हूँ ये वेबसाइट। वैसे बहुत सारी वेबसाइट्स है लेकिन ये 30 डेज का आपको ट्रायल पीरियड देते हैं कि 30 डेज में आप इतनी प्रैक्टिस करनी है कर लें, उसके बाद आपने कंटिन्यू नहीं रखना उसको, अनसब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि इसमें आपको कार्ड डालना पड़ेगा। अगर आपके पास कार्ड है तो आप कार्ड इसमें अपना कार्ड नंबर वगैरह एंटर करेंगे, डेटा एंटर करेंगे तो ये आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी और आप 30 डेज के लिए आपके पास है। अगर 30 डेज के बाद भी आपने इसको कंटिन्यू रखना है, आप उसको पे कीजिए। मंथली भी पेमेंट है इनकी। अदरवाइज ये है कि आप चेंज करना चाहें तो स्विच कर सकते हैं। राइट, तो सबसे पहले हम आ गए। अब ये मैंने अपना अकाउंट बनाया हुआ, इसके अंदर namecheap.com पे हम आ गए हैं। राइट, उसके बाद फिर हम ये देखिए। अच्छा, इसमें दो तरह की होस्टिंग है। एक तो ये नॉर्मल होस्टिंग है क्योंकि हमारे पास खाली नेम वर्डप्रेस नहीं होता और बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के वेबसाइट बिल्डर्स सॉफ्टवेयर्स हैं। तो अगर आपने कोई और यूज करना है वर्डप्रेस के अलावा तो आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जनरली प्रैक्टिस के लिए नहीं होते, ये प्रोफेशनली बिजनेस के लिए होते हैं क्योंकि इनके एक्सपेंसिव पैकेज है। ठीक है, अब ये वर्डप्रेस के मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग, इसमें कुछ भी नहीं करना। ठीक है, हमने इस पे क्लिक किया। राइट, हम यहाँ पे गए हैं, ट्राई फॉर फ्री कर दीजिए। ओके, अब देखें 30 डेज ट्रायल आ गया एंड्स अगस्त 17 के। अगस्त 17, आज जुलाई 18 है तो अगस्त 17 तक के लिए ये वेबसाइट आप यूज कर सकते हैं। आपने अपना कार्ड नंबर वगैरह एंटर कर दिया तो उसके बाद फिर आपने जब कंफर्म पेमेंट की तो ये आपकी वेबसाइट क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, यहाँ तक मैंने अब ये ऑलरेडी कर लिया। अब वैसे भी अगर आप करना चाहें, अगर आपने इसको इसी को परमानेंटली रखना है, क्योंकि ये होता यह है कि अगर आपने एक अपनी वेबसाइट बना रहे हैं तो 30 डेज के बाद फिर आपको दोबारा से दूसरी जगह मूव करना प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपने अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है परमानेंटली या कोई बिजनेस वेबसाइट बनानी है परमानेंटली तो फिर ये वाला काम जो है ऑब्वियसली सूटेबल नहीं है। ये काम सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है कि अगर आपने प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, सी प्राइसिंग एंड प्लान भी अगर हम देखें इसके तो काफी इसके रीजनेबल है। ठीक है, अच्छा ये तो ईयरली है कि एक साल का $24 है। 24.88 है एक साल का, जो कि मतलब काफी रीजनेबल होता है। अच्छा, इजी टर्बो इसमें और ज्यादा है, इसमें 10 GB स्टोरेज है, इसमें 50 है, 50,000 विजिटर्स हैं। तो स्टार्टिंग के लिए ये वाला पैकेज भी ठीक है अगर आप लेना चाहें। अगर आपने मंथली लेना है तो बिल मंथली भी हो जाएगा। मंथली में 4.88 पर मंथ है। ठीक है ना, $5 पर मंथ। तो फर्स्ट मंथ फ्री है, उसके बाद फिर आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। राइट, अच्छा अब मैंने इसमें एक रजिस्टर कर लिया था। यहाँ पे हम आ जाते हैं। ओके, राइट, होस्टिंग, वर्डप्रेस पे हम जाएंगे। इवन यहाँ से आपको डोमेन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर हमारे पास ये आ गया इजी WP, जो कि हम जब आप पूरा प्रोसेस अपना कंप्लीट कर लेंगे कि इसके अंदर ट्राई फॉर फ्री और परचेसिंग वगैरह करके ये सारी ये सारी इसके अंदर
ऑप्शन है जो कि हमें मिलेंगे। वर्डप्रेस साइट एक बना सकते हैं, तीनों में मंथली विजिट्स इतने हैं, ये सारे डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं, राइट। अच्छा, उसके बाद जब हमारे पास ये हमारा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा इजी वर्डप्रेस वाले ऑप्शन में, जो इनका पैकेज है उसके अंदर, तो हम यहाँ पे अपनी सेटअप वर्डप्रेस या न्यू वर्ड वेबसाइट हमने क्लिक कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आप नाम लिखेंगे, लाइक फॉर एग्जाम्पल डेमो वेब, मैं कर देती हूँ, सेलेक्ट कर लें, ये तीन ऑप्शंस हमने सेलेक्ट कर लिए। अच्छा, पिक अ प्लान, कौन सा प्लान हम अभी कर रहे हैं, बाद में भी हम उसको चेंज कर सकते हैं, करंटली हमने ये वाला सेलेक्ट किया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट उसके ऊपर आ जाएगा डोमेन, डेमो वेब। डोमेन मींस वही अगेन नाम हमारी वेबसाइट का जो भी होगा। अच्छा, चूंकि ये अभी फ्री है तो फ्री में ये हमारे पास इतना लंबा ये नाम आएगा, राइट। अगर आपने अपना कोई डोमेन लिया हुआ है ऑलरेडी तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं, योर डोमेन ऑन नेमचीप अगर आपने लिया हुआ है तो आप उसको यहाँ से भी कर सकते हैं, और डोमेन ऑन अदर प्रोवाइडर एज वेल आप उसको यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल फ्री वाला हम यूज कर लेते हैं तो हमें लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इस ये भी सेटिंग्स हम बाद में कर देंगे, स्किप स्टेप। थीम हम बाद में भी सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। प्लगइन्स लेटर, वी विल सेलेक्ट लेटर। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, हमारी वेबसाइट होगी डेमो वेब, ये नाम होगा वेबसाइट का, और इसका जो लिंक होगा वो ये है। तो ये आप लिंक अपना बुक मार्क कर लीजिए, कहीं लिख के रख लीजिए, क्योंकि ये जब भी आपने अपने वेबसाइट एक्सेस करनी होगी वो यहाँ से एक्सेस करेंगे। सब्सक्रिप्शन ये है, थीम ये है हमारे पास, ठीक है। Again, why it is coming again? Okay. अब हम जाते हैं, इसको कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक वेबसाइट यहाँ पे मौजूद है मेरे अकाउंट में, सेटअप वर्डप्रेस। ठीक है, अब देखें, जब कंफर्म पेमेंट वाले पेज पे मैंने क्लिक किया था उसके बाद फिर ये मेरे पास वेबसाइट मेरी क्रिएट हो चुकी है, और ये रिन्यू होगी 18 अगस्त को। अच्छा, इसके अलावा ये वाला काम करने के बाद आपने एक और ही काम ये करना होता है कि उसको आप अपने बिलिंग को ऑफ कर दीजिए ऑटो रिन्यूअल में, राइट। तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ, आप जाएंगे डैशबोर्ड पे एंड देन सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, ऑटो रिन्यूअल, ठीक है। ये ऑटो रिन्यूअल आपने ऑफ रखना है। अगर ये ऑन होगा तो फिर ऑटोमेटिकली आपका जो है सब्सक्रिप्शन रिन्यू हो जाएगी 1 महीने के बाद, और आप जब पैसे डिडक्ट होंगे तो आपको पता चलेगा। तो इफ यू डोंट वांट टू कंटिन्यू विद दिस वेब होस्टिंग सर्विस तो आप इसको ऑफ कर दीजिए, तो आपकी ये सिर्फ जिस मंथ में आपने लिया है उसी मंथ में रहेगी। अच्छा, अब देखिए यहाँ तक हमारे पास जब ये आ गया है, अब हमने इसको सेटअप करना है। WP एडमिन पे क्लिक कर देंगे। ये हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट ओपन हो गई, ये उसका लिंक है। अब अगर किसी को भी आपने दिखाना है ये वेबसाइट का स्टेटस या इस वेबसाइट में जो भी मसला हो रहा है, तो नाउ इट्स वेरी इजी कि आपने सिर्फ ये लिंक शेयर करना होगा और आप उसको दिखा सकते हैं अपना काम, या ये है कि अगर कोई कुछ एडिटिंग करवानी है किसी से तो अपना आईडी और पासवर्ड देके और आप इसको चेंज करवा सकते हैं। अगेन, जैसे कि ही हम सबसे पहले आते हैं किसी भी वेबसाइट में, जैसे ही वर्डप्रेस की वेबसाइट हमारी सेटअप होती है तो पहला काम हम जो करते हैं वो अपनी थीम सेट करते हैं, ठीक है। अपडेट करके देख लेते हैं इसको। अपडेट,
अब है ये हमारे पास लेटेस्ट वर्जन आ गया, 6.0.1 आ गया है वर्डप्रेस का। अच्छा ठीक है, अब हम सबसे पहले जाएंगे अपीयरेंस पे। अपीयरेंस में हम थीम करेंगे अपने इंस्टॉल। अच्छा, इस यहाँ पे हम जो थीम इंस्टॉल करेंगे तो मैं आपको दिखा दूं कि हमने बनाना क्या है। ये एक वेबसाइट है, डेमो वेबसाइट है। इस तरह की हम एक डेमो वेबसाइट या पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हैं। इसमें तो बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये सारे ऑप्शंस एलिमेंटर प्रो के हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम ये सारे ऑप्शन यूज करें। हम उसके अलावा भी जो बेसिक ऑपरेशन है वो मैं आपको बता दूंगी। उसके अलावा फिर आप की अपनी क्रिएटिविटी है कि क्या आइडियाज आप मजीद इनपुट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम जो थीम यूज करेंगे, बहुत सारी थीम्स होती हैं, लेकिन एक है जो कि बहुत कॉमनली यूज्ड है, एस्ट्रा। एस्ट्रा को क्योंकि वो फुली कस्टमाइजेबल होती है कि इसको आप कस्टमाइज कर लीजिए, इसके टेम्पलेट्स हैं, इसके डेमोज हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं ज्यादातर कि इसको यूज करने क्योंकि ये हमारे जिस तरह से भी जो कि हमारी इमेजिनेशन है, ये हमारा डिजाइन है, उसके अकॉर्डिंगली ये मॉडिफाई हो जाती है वेरी इजीली। अच्छा ठीक है, ये तो हमारी हो गई दी। कर लेते हैं, ओके। अच्छा, अब अगर आपने कोई थीम डिलीट करनी है, लेट्स से दिस वाली, ये वाली हमें नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा थीम्स हमें नहीं रखनी अपने वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि जाहिर सी बात है वो फिर उसकी स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो हम इन सबको इस पर क्लिक कीजिए, डिलीट आएगा, ओके कर दें, तो ये सारी की सारी डिलीट होती चली जाएंगी। 2019, 2020, 2022 ये सब बेसिक थीम है जो कि हर साल अपडेट होके एक नई थीम आ जाती है। 19 से स्टार्ट हुई है, 19, 20, 21 एंड 2022। अब हमारे पास रह गई एक्स्ट्रा। ठीक है, इसमें कस्टमाइज विजेट्स, यहाँ पे हम कुछ भी नहीं करेंगे इसको। अब हम चले जाते हैं प्लगइन्स के अंदर। इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में ये जो दोनों हैं इनको डिलीट कर देते हैं। ओके, अभी हम सिर्फ वो चाहेंगे एलिमेंटर। अच्छा नहीं, इधर इधर नहीं, ऐड न्यू करेंगे, सॉरी, इधर हम लिखेंगे एलिमेंटर। ठीक है, ये आ गई, ये बेसिक है। तो अगर हमें जो बेसिक ऑप्शंस चाहिए यूज करेंगे तो उसके लिए तो ये ठीक है, अदरवाइज मजीद एडवांस्ड ऑप्शंस के लिए फिर आपको प्रो वर्जन मिल जाता है, वो लेना होगा। इसको यहाँ से क्लोज कर दें। अभी हमारी वेबसाइट आ गई, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप, अच्छा, सेटिंग्स, रीडिंग स्टैटिक पेज। अभी हमारे पास पेजेस ही नहीं, तो हम सबसे पहले पेज बना लेते हैं। ये 2 पेजेस हैं, इनको भी डिलीट कर दीजिए। ओके, नाउ वी वांट टू क्रिएट न्यू पेज। क्लिक ऐड न्यू करेंगे। यहाँ पे आप सिर्फ नाम लिख दीजिए, होम पेज। क्लिक ऑन पब्लिश। अभी और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ पेजेस हमने क्रिएट करने, डिजाइनिंग हम बाद में करेंगे। अगेन इस पे जाइए, ऐड न्यू, बेसिक 3 पेजेस, कॉन्टैक्ट अस, पब्लिश। अगेन इस पे जाएंगे, एक और पेज हम कर देते हैं, अबाउट अस। ओके, अच्छा, उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अब हम यहाँ पे जाके इसको रीडिंग वाले ऑप्शन को सेट कर देते हैं। डेमो वेब टैगलाइन, अच्छा रीडिंग,
static page, home page, post page, about us. Okay, now again go back to the pages, और पेजेस में जाने के बाद अब हम सबसे पहले अपना होम पेज डिजाइन करते हैं. एडिट, अब ये हमारा होम पेज है, इस पे क्लिक कर दीजिए, एडिट विद एलिमेंटर. ठीक है. अच्छा, अब ये जो हमारा फर्स्ट पेज है, इसको डिजाइन करने के लिए ये आपको यहाँ पे शो करता रहेगा. हमारे पास ये ब्लैंक है. ठीक है, ये ब्लैंक स्पेस है. ये देखें, ये हमारे पास ऑटोमेटिकली मेन्यू भी इधर आ गया है. ठीक, अब हमने अगर इसको चेंज करना है, यहाँ पे जाएंगे, साइट सेटिंग्स, ग्लोबल कलर्स जो भी आपने यूज करने हैं अपने वेबसाइट के लिए, इनिशियली इस थीम के अकॉर्डिंगली ये सारे हैं कि प्राइमरी कलर ब्लू है, सेकेंडरी ये है टेक्स्ट का हमारे पास ग्रे है और ग्रीन. इसके अलावा आपने जो भी ऐड करने हैं ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ डिटेल में. अच्छा, अब हमने करना ये है कि एडिशनल सेटिंग्स, अच्छा अभी इसको, ये हमारे पास आ गई बेसिक. अब हमने सबसे पहले ऐड करना है, जब भी कोई भी पेज बनाएंगे वेबसाइट पे एलिमेंटर के थ्रू या किसी भी लैंग्वेज के थ्रू, HTML के थ्रू, CSS के थ्रू, तो आपने सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना है. जो आपके पास सैंपल होगा, जो आपके पास सैंपल वेबसाइट अगर है या सैंपल पेज है या कोई भी डिजाइन है, जाहिर सी बात है उसके बगैर तो हम नहीं बना सकते, तो उसको आपने ऑब्जर्व करना होगा कि क्या क्या चीज है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, ये वाला पोर्शन तो हेडर का आ जाता है. ठीक है ना, ये मेन्यू है, ये किस तरह से करना है ये हम बाद में देखेंगे. अच्छा, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इस टाइटल से. अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास एक छोटा टाइटल है, सब बहुत छोटा सा लिखा हुआ है वर्ड्स. उसके बाद फिर एक बड़ी हेडिंग है, राइट. उसके बाद फिर एक इससे कंपैरेटिवली और थिनर टेक्स्ट के अंदर एक लाइन और लिखी हुई. तो हमने सबसे पहले ये 3 चीजें ऐड करनी है अपने एलिमेंटर में. वो हम किस तरह से करेंगे, और हमने ये देखा कि ये जो, अच्छा अब आप अगर पेज देखेंगे, ये जो पूरी चीज होती है ना, ये वेब पेज के अंदर ये सेक्शंस में डिवाइड हुआ हुआ होता है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सिंगल कॉलम से. हमें एक ही कॉलम चाहिए, हमें मल्टीपल कॉलम नहीं चाहिए, क्योंकि इस पेज में एक पूरा एक बड़ा कॉलम ही दिया हुआ है, राइट. तो हम सिंगल कॉलम से स्टार्ट किया, ये हमारे पास कॉलम आ गया. सबसे पहले हमने इसमें अभी हम मेन्यू और इसको इग्नोर कर दें, ये हम लेटर सेट करेंगे. सबसे पहले अब इसके अंदर कौन से कंपोनेंट ऐड करने हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको, सॉरी, इस पे क्लिक करेंगे तो हमको ये सारे ऑप्शन से देगा. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे एक छोटा सा टेक्स्ट ऐड करना है ना, तो हम टेक्स्ट ले लेते हैं यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर में. Let's say what it is, web design professionals. ऑल कैप्स है और एंड में ये छोटी सी एक इन्होंने डिवाइडर दिया हुआ है. अच्छा, अब इसको हमने चेंज करना है, राइट. यहाँ पे आप जब जैसे ही आप टाइपिंग स्टार्ट करेंगे, ये एडिट कॉलम आ जाएगा ये चीज, और एडिट टेक्स्ट एडिटर में हमारे पास इसके फॉन्ट स्टाइल और ये सारी चीजें आ जाती हैं, कलर, वे ऑफ राइटिंग. नाउ स्टाइल के अंदर आएगा, हमें सेंटर में चाहिए. ओके, टेक्स्ट कलर हम कर लेते हैं वाइट. अभी हम चेंज नहीं करते बिकॉज वी डिडंट ऐड द पिक्चर हियर. टाइपोग्राफी we can use. ओके, टाइपोग्राफी वगैरह जो है ना, हम इधर भी साइट सेटिंग्स पे भी जाके इसको सेट कर सकते हैं. टाइपोग्राफी
family, Poppins, right? अच्छा, ये इंडिविजुअल है कि फर्स्ट हेडिंग, सेकंड हेडिंग, थर्ड हेडिंग, ये उसके अकॉर्डिंगली है कि आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग्स या टाइप ऑफ टेक्स्ट के साथ। स्टार्ट कर, ओके फाइन। नेक्स्ट, टेक्स्ट एडिटर, अलाइनमेंट हमारे पास सेंटर में आ गई। टेक्स्ट कलर, टाइपोग्राफी, अच्छा टाइपोग्राफी में साइज स्मॉल रखना है, राइट। वेट थोड़ा सा ठीक, ओके। लाइन हाइट, लेटर स्पेसिंग, वी वांट लेटर स्पेसिंग, यहाँ से आपके लेटर्स जो हैं वो उनमें डिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। वर्ड स्पेसिंग, तो वर्ड्स के बीच में भी अगर एडवांस्ड में फिर ये मार्जिन, पैडिंग और विड्थ वगैरह आ जाती है। अपडेट, राइट। अब हम ये प्रीव्यू कर लेते हैं, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अच्छा, अब सेकेंड स्टेप में हमारे पास है हेडिंग, ड्रैग कर लीजिए और ये मेक श्योर कीजिएगा कि एक ही कॉलम के अंदर हमारे पास ये सारी चीजें आ रही हैं। अब यहाँ पे हमारी हेडिंग क्या आएगी, मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। ठीक, अगेन इसको भी हम चेंज करेंगे, स्टाइल, ओके। फर्स्ट ऑल लेट्स सी, H1 कर दिया हमने इसको। स्टाइल इसका है टेक्स्ट कलर्स का भी वाइट होगा, जो हम लेटर चेंज करेंगे। टाइपोग्राफी एंड अलाइनमेंट, सेंटर, और ये इसका फॉन्ट साइज, ओके। अब ये हम इसका साइज यहाँ से चेक आउट, ये दिस मस्ट बी अवर रिक्वायर्ड फॉन्ट साइज। वेट हमने और इसको थिक कर दिया, okay fine। decoration, underline, anything if you want you can add। letter spacing भी थोड़ी हमने इसमें दी थी, ठीक है। थर्ड, राइट, अपडेट। थर्ड हमारे पास है एक और छोटी सी लाइन, कुछ टेक्स्ट, सेंटेंस, एक या दो सेंटेंस हमने ऐड करने हैं, राइट। अच्छा, उससे पहले कि हमारे पास यहाँ इधर भी एक लाइन है और इधर भी एक लाइन है, तो ये कहलाता है डिवाइडर, राइट। We will add divider, ये divider, okay। अच्छा, इसको हम और इसको हम एक काम ये कर देते हैं, यहाँ यहाँ पे इसको मूव करते हैं, राइट। सेंटर, अगेन थोड़ा सा इसको देखते हैं, वाइट में है ना,
only 1 2 3 4 5 6 लेटर्स तक हमारे पास हमें ये चाहिए। That's it. Weight become okay. ये हमारे पास स्पेस है। कि इधर हम खुद से ही ऐड कर सकते हैं अंडरस्कोर। ओके तीसरा हमारे पास एक जो लाइन है, अच्छा उसके दो तरीके हैं। एक तो ये है कि हम अगैन जाएंगे यहाँ से टेक्स्ट एडिटर से ऐड कर देंगे। एक और मेथड जो कि इजी मेथड है वो ये है कि जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे सेटिंग्स की हुई हैं, इस कॉलम पे जाके राइट क्लिक कीजिए और उसको डुप्लीकेट कर लें। जब भी डुप्लीकेट होगा इसको ड्रैग करेंगे हम यहाँ पे, यहाँ पे हम लेकर आ गए हैं और इधर हम कुछ सैंपल टेक्स्ट अपना डाल देंगे। जब भी आपने कुछ सैंपल टेक्स्ट चाहिए एप्सम जनरेटर, ये सैंपल टेक्स्ट जनरेट कर देता है, तो हम मतलब मीनिंगलेस या सेंसलेस टेक्स्ट होता है जो कि हम सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ओके, वी जस्ट वांट 2 लाइंस फ्रॉम हियर। Okay, all right. Okay, we will paste it here. Instead of this line, we will paste. Up, you can see from here, if I will update, कि हमारी जो यहाँ पे ये ऐसा शो हो रहा है, ठीक है ना? इसको why it is like this? Now it is this way. अच्छा, यहाँ पे ये हमें एक ही लाइन में शो हो रहा है, लेकिन एक्चुअली इन अवर रिक्वायर्ड वेबसाइट वी वांट इट इन दिस फॉर्म के हमारे पास एक सेंटर में छोटा सा बॉक्स के फॉर्म में लिखा हुआ आ जाए। हाउ कैन वी डू दिस? आपने इस कॉलम को सेलेक्ट किया। दिस टाइम वी डोंट वांट टेक्स्ट एडिटर, दिस टाइम हम अच्छा इसको लेंगे स्टाइल, alignment. Okay, not the text editor. Edit column, ठीक है? तो ओके, अच्छा अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको टेक्स्ट एडिटर आपने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक? टेक्स्ट एडिटर सेलेक्ट करने के बाद हम ये कंटेंट है इसके स्टाइल और एडवांस्ड, राइट? एडवांस्ड में जाके हम विड्थ पे जाएंगे और कस्टम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है?
एडवांस में जाके विड्थ पे जाके कस्टम सेलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पे इसकी विड्थ हम एडजस्ट कर देंगे। हमें कितनी विड्थ चाहिए, वी जस्ट वांट आई थिंक 50 इनफ है। अच्छा, अब इसके जो अलाइनमेंट है इधर जाएंगे, अलाइनमेंट सेंटर, ठीक है। Okay. Position fixed है और layout, ओके। तो अब हम इसको सेंटर में कर देते हैं। तो वो वेबसाइट मेरी क्लोज हो गई थी, वेब पेज, तो रिपीट करने पड़े स्टेप्स, राइट। तो अब हमने ये यहाँ से एडवांस किया था, लेआउट में गए थे। अच्छा, ये तो कॉलम का है। टेक्स्ट, आप जब ये टेक्स्ट एडिटर सेलेक्ट करेंगे, ये ध्यान रखें कि आपने जो भी काम करना है वो चीज यहाँ पे सेलेक्ट हुई है। नाम उसका जो है, हमारा कॉलम है, एडिटर है, हेडिंग है, इमेज है, जो भी चीज, जो भी एलिमेंट पे हम काम कर रहे होंगे तो उसका नाम इधर आ रहा होता है। तो जस्ट मेक श्योर के you have selected proper item or proper element in the Elementor जिसपे कि आप जिसको एडिट करना चाहते हैं। तो अभी हम इसको एडिट करना चाहते हैं, हमने टेक्स्ट एडिटर सेलेक्ट किया, लेआउट में गए, लेआउट में जाने के बाद विड्थ कस्टम करके इसको लेट्स मेक इट 50, दैट्स इट, राइट। अगेन नाउ वी वांट, ये बिल्कुल हमारा लेफ्ट अलाइंड है, वी वांट टू मेक इट इन द सेंटर। अगेन वी विल सेलेक्ट कॉलम, कॉलम में जाने के बाद अगेन लेआउट पे जाएंगे, और वर्टिकल अलाइनमेंट मिडिल और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेंटर, ये हमारा सेंटर में आ गया, राइट। इसको अपडेट कर देते हैं। ये देखिए, ये हमारी वेबसाइट, इट्स वेरी मच सिमिलर टू दिस वेबसाइट, ऑल्दो अभी तो बहुत फर्क है, लेकिन काफी हद तक। इसमें देखिए चेकआउट तक है, हमारा आ रहा है पूरा एक लाइन में, वी कैन एडजस्ट इट, राइट। ओके, यहाँ पे ब्रेक आ गया है। Now we want to add one picture behind it. हमने एक पिक्चर इसके पीछे ऐड करनी है। अब वो पिक्चर, यू कैन सर्च एनी पिक्चर ऑन द इंटरनेट, आप कोई भी पिक्चर सर्च कर सकते हैं, आप कोई भी पिक्चर ऐड कर सकते हैं, राइट। अच्छा, अब
हमने इसका बैकग्राउंड सेट करना है। जस्ट क्लिक ऑन इट, एडिट सेक्शन। सेक्शन में हमने स्टाइल्स पे गए, बैकग्राउंड टाइप में यू कैन ऐड कलर, यू कैन ऐड ग्रेडियंट आप कोई भी ऐड कर दीजिए। लेट्स सी, आई विल ऐड कलर। फर्स्ट कलर मैंने ये ऐड किया, सेकंड कलर मैं थोड़ा सा ब्लैक ऐड कर देती हूँ। ये भी हमारा बैकग्राउंड में सेट हो जाएगा, राइट इसके अलावा इफ यू वांट टू ऐड एनी पिक्चर, तो कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि फ्री इमेजेस हमें ऑफर करती हैं, हम वो यूज कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल पिक्सबे, यहाँ पे सारी फ्री इमेजेस होते हैं, कॉपीराइट फ्री इमेजेस होते हैं, ठीक है ना। फ्री तो हमारे पास बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन वी कैन नॉट यूज एनी अदर इमेज जो कि कॉपीराइटेड है और जो कि फ्री ऑफ यूज नहीं है, यू नहीं है, ठीक है ना। जीपीएल का मतलब होता है जनरल पब्लिक लाइसेंस। तो वो सॉफ्टवेयर्स पे होते हैं, हमारे पास इमेजेस भी होते हैं। तो यहाँ पे ये पिक्सबे, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे फ्री इमेजेस हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स से we will select some technology base, or we will write web developer. Let's say okay, any image which we can take. Let's say हम select करेंगे, we can select something with dark background, वो ज़्यादा सूट करेगा। ओके, यहाँ से हमने इसको कॉपी किया और अपनी और हम wait, we will download it. Site. Okay, let's see. Let's take this one. Save image as. Desktop पे हम save कर लेते हैं. Let's go. Right. Now, how can we add it in our Elementor? यहाँ पे हमने again column select किया. Sorry. Yeah. Style. Background type. Here we will upload our image. ठीक है ना? यहाँ से आप फाइल सेलेक्ट भी कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं. Let me just से ये वाली फाइल है, ये यहाँ पे लाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी. ओके, इंसर्ट मीडिया, ये हमारे पास आ गया. ठीक है, ये बैकग्राउंड पिक्चर आ गई हमारे पास. अच्छा, नाउ लेट्स सी आवर वेबसाइट. updated it here. Now you can see कि ये पिक्चर हमारे पास फुल स्क्रीन में नहीं आ रही है. So how to set this option? Position, center, okay. Attachment, repeat, no repeat, okay. Size, cover. Cover में ये हमारे पास पूरी आ जाएगी. See, still, okay.
ये क्योंकि हमने अपनी वेबसाइट की जो सेटिंग है उसमें चेंज करना है. Now we want to change text of our color of our text. इसका भी हम white कर देते हैं. ये भी हमारे पास आ जाएगा. सॉरी, टेक्स्ट कलर ये है white. ये भी हमारे पास आ जाएगा. यहाँ पे आपके पास अगर कोड है कलर का तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं. ओके. इफ यू वांट टू चेंज, अगर आपने इसकी जो बैकग्राउंड पिक्चर है उसको उसकी कुछ ट्रांसपेरेंसी सेट करनी है और आपने उसको कुछ और एडजस्ट करना है, उसको लाइटर करना है, सो यू कैन डू दिस. ये आपका इमेज है, ठीक है ना. इसको आप कलर भी इसका सेट कर सकते हैं. इवन अच्छा, अब स्लाइड शो आपने अक्सर देखा होगा वेबसाइट्स के अंदर. अभी इसका जो बैकग्राउंड इमेज है इसको हम हटा देते हैं. कलर नहीं हमने देना है कोई भी. ओके, ठीक है. अच्छा, अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ वेबसाइट्स में स्लाइड शो होता है. स्लाइड शो मीन्स यहाँ पे एक स्लाइड चल रही होती है, बहुत सारे पिक्चर्स आ रहे जा रहे होते हैं. तो वो हम किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं? यू कैन ऐड मल्टीपल इमेजेस हियर और फिर उसको आप यहाँ पे स्लाइड शो के सारी सेटिंग्स कर दीजिए कि इनफाइनाइट लूप में चलाना है, ड्यूरेशन कितनी रखनी है, ट्रांजिशन कैसी रखनी है, फेड्स या ये है कि ना लाइट साइड पे डिसॉल्व हो रहा है. मल्टीपल टाइप्स की होती है. अच्छा, ठीक है. हम जाएंगे साइड सेटिंग्स में. Layout, column width, elementary full width. Check on the memory. Wait. Okay, we need to upload picture again. अपलोड एक ही दफा कर लें, आप उसको ऐड बार बार कर सकते हैं. तो ये हमारा सेक्शन बन गया है. अच्छा, अब वी वांट टू रिड्यूस डिस्टेंस. हमारे पास ये जो है ये वाली वेबसाइट थी, ठीक है. इसमें देखिए कि इन दोनों का डिस्टेंस बहुत कम है और ये बहुत नीचे की तरफ है. हाउ कैन वी ऐड? दिस इज नोन एज पैडिंग. तो हम एडवांस्ड पैडिंग टॉप 50 ठीक है. पैडिंग का मतलब ये होता है कि जो हमारा एज है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, तो ये जो एजेस होते हैं उससे कितना डिस्टेंस हमने ऐड करना है अपने फर्स्ट एलिमेंट में या लेटर एलिमेंट्स में. इसको ओके फाइन. इसका भी कलर हमने चेंज करना है, वाइट कर देते हैं इसको भी, डिवाइडर, सो दैट इट विल बी विजिबल. ओके, ठीक है. Think just a minute. Repeat, no repeat. Size, cover and position, center. इस तरह से हमारे पास. ओके. in the same way आप इंडिविजुअल एलिमेंट का भी पैडिंग और ये सब चेंज कर सकते हैं. मार्जिन आप देखें, इफ आई विल ऐड मार्जिन हियर. अच्छा, ये मीन्स लिंक वैल्यूज टुगेदर. दैट मीन्स के चारों तरफ से एक साथ एक जैसी वैल्यू
ऐड होगी इफ यू वांट टू ऐड, बट अगर आपने सिर्फ एक दो साइड की ही ऐड करनी है तो इसको पहले अनलिंक कीजिए और फिर यहाँ से आप जब ऐड करेंगे ये देखें ये सिर्फ इसका डिस्टेंस बढ़ रहा है ऊपर टॉप से, टॉप ऑफ द वेबसाइट, हेडर ऑफ द वेबसाइट। Okay, another important thing which we can add in our website is overlay. Overlay means कि कुछ websites पे आपने देखा होगा, देखिए background overlay. Background overlay means it will become lighter और एक color इसके ऊपर आ जाता है normal. Okay, background type. color हम ले लेते हैं इसका कोई, let's say इसको हमने ये कर दिया, ये ओवरले हो जाएगा। like this. opacity बढ़ानी है आपने, कम करनी है तो you can do this. Let's say like this. ठीक है, तो ये हमारी दिस इज नोन एज, ये जो हम ये हमने डिजाइन किया है, दिस पार्ट इज नोन एज हीरो इमेज। हीरो इमेज मींस कि मेन इमेज होता है हमारा, और जो भी जैसे आपकी वेबसाइट पे कोई भी लॉग इन करेगा, वेबसाइट का नाम टाइप इन करेगा, तो जो फर्स्ट इमेज फर्स्ट टेक्स्ट उसको नजर आना चाहिए, दैट इज नोन एज हीरो इमेज। यहाँ पे आपने अपनी कोई भी एक अच्छी सी आई कैचिंग सी आपने अपनी हेडिंग डालनी है, ठीक है, you can also expand it, and then we have two buttons below this. Okay, if you want बहुत सारे changes आप कर सकते हैं, if you want you can add more like this, more options, overlay form में आ जाएगा, see, so you can add multiple options, सारे options में आप इसको try करके देख सकते हैं, light है, normal, we will select normal. Okay, now I will show you how to add button. We want to add two buttons. यहाँ पे आप button लिख के search कर दीजिए, ये हमारे पास आ जाएंगे। But see, आप wait, we will add one button here, and then when I want to add another button, साइड बाय साइड नहीं आएंगे ये, ठीक है ना, एक कॉलम के अंदर एक ही बटन आएगा। सो बट इफ वी वांट टू ऐड बटन्स इन दिस फॉर्म, हाउ कैन वी डू दिस? देयर आर टू वेज। एक वे तो ये है, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ये वो डिलीट, ओके। हम क्या करेंगे, ये एक इनर सेक्शन ऐड कर देंगे। इनर सेक्शन इसको डिवाइड कर देता है टू कॉलम्स के अंदर, एक कॉलम को टू मोर कॉलम्स के अंदर ऐड कर देगा। यहाँ पे अब हमने बटन्स ऐड कर, one button here, and first we will modify this, and then अच्छा इसका अलाइनमेंट है, दोनों सेंटर में है ना, बिल्कुल उसके पास है। व्यू पोर्टफोलियो ब्लैक कलर, can select any color here, type text, view, राइट। इसका कलर हमने चेंज करना है, स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल में सारे कलरिंग और डिफरेंट
ऑप्शंस होते हैं. ओके, नाउ आई वांट टू सेलेक्ट सम कलर फ्रॉम हियर. सो आप कलर सैम्पलर ले लीजिए और ये कलर, लेट्स से सी जो कलर हमने सेलेक्ट किया था उसमें, वेट, ओके जस्ट लीव इट. यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा कलर हमें ज्यादा सूट कर रहा है. Or we can select white colored button, right? And text color, we can select dark blue. See, like this. So ये भी हमारे पास. अच्छा, heading style जो है, typography हमने यहाँ पे लिया था Roboto. सेम हम इधर भी लेंगे क्योंकि Roboto है, ठीक है. ओके फाइन. Alignment इसकी border, if you want to give any border around it or no border. Okay. Box shadow, any box shadow आपने देना है नहीं देना, it depends. Just add here. We don't want to add any box shadow. Okay, now alignment. See from here, our button is here. अच्छा, अब इस पे क्लिक करने के बाद वो कहाँ पे हमारा राइट बॉर्डर टाइप, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस इसके एजेस को हल्का सा कर्व कर देगा. सो वी कैन ऐड 5 or I think 10 is enough like this. और अगर आपने इतने से नहीं रखना, ओके अपडेट हो गया. अब यहाँ पे हमने किया वर्टिकल अलाइनमेंट मिडल, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेंटर, और हम एंड पे कर देते हैं इसको. Here as well we will add padding. No need to add padding here. Okay, here चेंज कर दिया है इधर. पैडिंग हम बढ़ा रहे हैं. I think 10 is enough. Okay, fine. Yeah, now the same बटन हम उसको कॉपी कर लेते हैं और वो हमारे पास सेकेंड बटन हो जाए. Vertical alignment, middle,
ओके फाइन, कॉलम गैप्स हमने नहीं देना, विड्थ राइट, इसकी विड्थ हमने और कम कर दी है, वेट बॉक्स्ड, ओके स्टाइल। ये इनर सेक्शन को एडिट कर रहे हैं, इनर सेक्शन की सारी और इसकी प्रॉपर्टीज आ रही हैं, ये इनर सेक्शन को क्लिक किया है तो इसकी प्रॉपर्टीज आ गई। अच्छा, इनर सेक्शन में हमने वर्टिकल अलाइनमेंट जो देनी है, मिडल नहीं, हमने बॉटम में दिया है, और हाइट, स्ट्रक्चर हमारा, यू कैन आल्सो चेंज इनके जो डिवीजन है, यू कैन चेंज 50-50 है, 30-60 या वॉट एवर यू वॉन्ट, राइट। Now I want to copy, duplicate this button and move it on another side. ये हमारे पास आ गया, ठीक है ना। सिर्फ हम उसका टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं, सेकंड वाले बटन का कंटेंट पे जाएंगे, टेक्स्ट है इसका, यहाँ पे आ जाएगा, what is written here, let's see, contact us. Let's see, अभी भी थोड़ा सा ये अलाइन नहीं। अच्छा, अब ये हमारी ऐसे फील हो रहा है, नाउ यू कैन सी हियर एज वेल, ये कि यहाँ पे वेबसाइट कट हो रही है, लेकिन एजेस से हमें थोड़ा सा अंदर होना चाहिए, तो वी कैन ऐड पैडिंग हियर। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस कि हम जब पैडिंग नॉट एट द टॉप, उसको अनलाइन करें, राइट right and left, let's see the difference, लेफ्ट एंड राइट पे थोड़ा सा ये हमारे पास पैडेड हो गई, ठीक है। तो ये हमारा बन गया हीरो इमेज। नाउ द नेक्स्ट एलिमेंट वी आर गोइंग टू ऐड, अब हमारा ये पूरा एक सेक्शन कंप्लीटली डिजाइन हो गया है, एंड वी कैन मॉडिफाई इट, ओके, middle, if you want you can add widget, you can remove widget space as well. Okay, now I want to add, यहाँ पे अब हमने अपने services का एक tag बनाना है, या let's see what is next here. अब यहाँ पे कुछ डिटेल देनी है, अब ये इधर भी क्या है, देखिए 3 डिफरेंट चीजें हैं, तो अगेन वी विल ऐड 3 कॉलम widget here, 3 कॉलम widget हमने सबसे पहले ऐड करना है, right here 3 column, okay, we have 3 different texts, this is a little bit bigger than a detailed one, and in the third one we added 1 button, ठीक है ना। again go here, heading, copy from here, or any text you can copy or you can use if you, अगर आप प्रैक्टिस के लिए बना रहे हैं तो, अगर प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट मेथड यही होता है कि कोई भी वेबसाइट आप देख लीजिए और उसको बनाना ट्राई कीजिए कि आप उसको किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं अपने डोमेन होस्टिंग और अपने आइडियाज के साथ, क्योंकि जब आप बनाना शुरू करेंगे तो फिर आइडियाज आपको खुद ब खुद आ जाएंगे और आप चेंज कर सकते हैं, बट इट्स बेटर टू टेक डिजाइन जो कि ऑलरेडी बनी हुई वेबसाइट्स होती हैं उनका, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पे टेक्स्ट, सॉरी इधर बटन था, here we have button, और इधर हमारे पास था टेक्स्ट एडिटर, राइट, लेट्स सी, इसी को ही हम कर देते हैं, इसी को एक दफा और कॉपी करके
पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अपडेट एंड लेट्स सी नाउ, नथिंग, कोई ब्लैंक, बिल्कुल ब्लैंक है हमारा, ठीक है ना। यहाँ पे ये सारे और डिस्टेंस, दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई वांट टू शो यू कि ये जो डिस्टेंस है वो हम किस तरह से ऐड करते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में। अच्छा, सबसे पहले तो हमने, ये हेडिंग है हमारी, ओके, just delete it and paste it, यह हमारी हेडिंग आ गई। we will use size h1 or h2 is suitable. Okay, center, no not center, I don't think कि center में है, नहीं center नहीं हमारा, left aligned है। But it's not, we don't need too much text, यहाँ से हम इसको delete कर, ठीक है। अच्छा, ये सही है। और उसके बाद ये हमारे पास आ गया तीसरा, अब मेकिंग श्योर कि रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, रिकॉर्डिंग हमारी प्रोग्रेस में है, राइट। अब हमने करना ये है कि ठीक, ये जो सेकंड हमने एलिमेंट ऐड किया है इसको हम कर देते हैं फुल विड्थ, राइट। अच्छा, यहाँ पे जाएंगे और अगेन एडवांस में जाने के बाद इसको टॉप में हमने पैडिंग ऐड कर दी। तो आप जैसे जैसे पैडिंग ऐड करते जाएंगे, लेट्स से आई विल ऐड 50 पॉइंट्स हियर, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। इफ यू वांट टू ऐड मोर, आप इसको 100 कर दीजिए, तो 100 इसका इन दोनों का डिस्टेंस हो जाएगा। ओके, आई थिंक ये थोड़ा सा फॉन्ट साइज इसका बड़ा है, वी विल मेक इट स्मॉलर, राइट। सेंटर में बटन हमारा ट्रांसपेरेंट, अब हम बटन को देख लेते हैं, आइकन स्पेसिंग, राइट। आप कोई और आइकन भी दे सकते हैं, मीडियम दे दिया, लार्ज, ठीक है। स्टाइल, color, fill color, no fill color, okay, border type solid and border color black, okay। I want a text color, हम लेंगे इसका